गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, किसी ने नहीं पूछे तो मैं ये सोच रही हूँ कि सबका हो गया होगा। ठीक है। अब अ रैंडम वेरिएबल ऑफ 500 पाइनएप्पल्स वाज टेकन फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट एंड 60 वर फाउंड टू बी बैड। देखो, इसके ज्यादातर क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ एग्जाम्पल्स, और एक दो क्वेश्चन जो तुम्हें घर के लिए दे रही हूँ वो कर लेना, बहुत है ये क्वेश्चन करने के लिए। इसने क्या बोला है, एक रैंडम सैंपल लिया कितने पाइनएप्पल्स का, 500 का, तो एन की वैल्यू हो गई 500, उसमें से 65 खराब निकले, तो तुम्हें शो करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। एससी का मतलब ऐसे स्टैंडर्ड एरर है, यहाँ पे लिखने तुम लेके चलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ बैड वंस इन अ सैंपल ऑफ साइज इतना। इसने सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन दे दिया कि शो करना है तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उनकी प्रोपोर्शन कितनी आएगी, इतने साइज की आएगी, एंड डिड्यूस द परसेंटेज ऑफ बैड पाइनएप्पल्स इन द कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट सर्टेनली हैज दिस। इसने बोला है कि जो बैड कंसाइनमेंट आएगी वो इन दोनों के बीच में होगी। मतलब कल तुमने वो निकाला था, प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स निकाली थी, तो वो ये लिमिट्स गिवन है तुम्हें। ठीक है। अब तुम क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, एक एक जो जो गिवन होता है पहले वो डायरेक्टली लिख लो। एन तो तुम्हारा 500 है, उसमें से लिखा हुआ 65 वर्ड फाउंड टू बी बैड, और तुम्हें बैड पाइनएप्पल्स की ही निकालनी है। तो जैसे वहां पे एक्स को सक्सेस मान के चलते हैं, यहाँ पे एक्स को क्या मान के चलेंगे, नंबर ऑफ बैड पाइनएप्पल्स इन द सैंपल 65। तो प्रोपोर्शन कितनी होगी बैड पाइनएप्पल्स की, मतलब पी की वैल्यू कितने हैं, बैड एप्पल 65 आउट ऑफ 500, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.13। पी की आ गई तो क्यू की मैंने बताया था 1 माइनस पी करो, आंसर आ जाएगा। अब इसने पूछा है शो दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू बाय एन। कल मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला लिखवाया था वहां पे वो फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी, एक मिनट रुको, ये थी जो मैंने प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स लिखवाई थी, वो थी p प्लस माइनस 3 था, यहाँ पे z अल्फा भी लिख सकते हो। 3 क्यों था, क्योंकि मैंने बोला जब तुम्हें स्टैंडर्ड एरर मेंशन नहीं कर रखा होता तो तुम 3 लेके चलो, तो 3 भी ले सकते हो। p प्लस माइनस अंडर रूट पी क्यू बाय एन, ये क्या होता है, e ऑफ x। ठीक है। और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। ये वाला जो अंदर पार्ट होता है सिग्मा में वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। तो तुम्हें क्या पूछा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड एरर की ही लिमिट्स निकालने, तो स्टैंडर्ड एरर तो क्या हो गया, बस मेरा रूट। तो इसने पूछा है पेपर क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड एरर निकालना, तो मेरा आंसर हो गया पी क्यू बाय एन। देखो इसने बोला ना शो करो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन, तो जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ई ऑफ पी प्लस माइनस 3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी। तुम्हें ये निकालना होता है, तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ये है, इससे कंपेयर करो, ईपी की जगह आएगा पी और स्टैंडर्ड एरर की जगह क्या आएगा, ईपी क्यू बाय एन। तो पी और क्यू तुमने निकाल ही लिया, एन की वैल्यू भी पता है। पी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखो 0.13, क्यू की वैल्यू आई है 0.87 बाय एन कितना है 500। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, स्टैंडर्ड आ गया 0.15, ये आ गया। यही प्रूव करने को बोला था। फिर बोला डिड्यूस द परसेंटेज ऑफ द, देखो इधर परसेंटेज बोला, वहां पे प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स पूछी थी, तो तुम्हें पता लग ही जाएगा जब तुम्हें बोला लाइज बिटवीन आ गया दो में, तो तुम्हें लिमिट्स निकालने। लिमिट्स का फॉर्मूला यही था, p प्लस माइनस 3 पी क्यू बाय एन। पी की वैल्यू कितनी है, यहां से निकाली थी 0.13, तो लगा दो तुम्हारा फॉर्मूला, क्या बनेगा 0.13 प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकालिए 0.015। इसको प्लस करोगे एक बारी और एक बार माइनस करोगे, तो तुम्हारा दोनों आंसर आ जाएंगे, एक जगह 8.5 आएगा और एक 17.5 आएगा। तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा बुक का पेज नंबर 14.13 है। बुक तुम्हें पता ही है सबको, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय सुल्तान चंद एंड सन्स। मैं तुम्हें शुरू में भेजी थी बुक, 14.13 पेज है। रैंडम सैंपल, इस चैप्टर ये वाला पूरी 14 यूनिट कवर हो रही है तुम्हारी, तो पूरी यूनिट करनी है तुम्हें। रैंडम सैंपल ऑफ 500 एप्पल्स वाज टेकन, तो कितने लिए थे तुमने 500, वाज टेकन एज अ कंसाइनमेंट एंड 60 वर फाउंड टू बी बैड। यहाँ पे 60 फाउंड किए गए बैड, तो वही x क्या होगा बैड एप्पल्स की, p क्या होगा x अपॉन में n, 60 बाय 500 ये आ गया। ऑब्टेन द 98% ऑफ कॉन्फिडेंस लिमिट्स। अब 98% कॉन्फिडेंस, मैंने बोला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन ना कर रखा हो, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है हमें, जब भी तुम्हें ये बोले 98% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है 98% तुम्हारा आंसर सही आएगा, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा 2%, कि 2% में चांसेस है कि मेरा आंसर गलत आएगा। और 2% के लिए मैंने एक टेबल बताई थी तुम्हें, ये रही, इसमें 1% पे दे रखी है, 5% पे और 10% पे। 2% पे होती है तुम्हारी 2.88 जेड अल्फा की वैल्यू।
ठीक है, तो एक ही बात है। मैं तुम्हें नहीं तो तुम्हें मैं टेबल में देखना बता दूंगी, अब तुम एक बार क्लास में आओगे तो टेबल में भी दिखाऊंगी तुम्हें वहां से कैसे पता लगाना है। तो ये आ गया 2.33, मैंने 2.88 लिखा ना, 2.33 वहां पे मेंशन था 2.33 आएगा 2%। तो यहाँ पे कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन है, 98% फॉर द परसेंटेज। तो तुम्हें लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स में अभी जनरल फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, लिमिट्स में जनरल फॉर्मूला क्या बताया, ईपी प्लस माइनस जेड अल्फा स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी। अब जेड अल्फा जो है वो 2% के ऊपर देखोगे, अभी जेड अल्फा की 2% पे कितनी है 2.33 प्लस माइनस, और ये क्या आएगा पी, और ये आएगा पी क्यू बाय एन। ठीक है, तो पी की वैल्यू अभी हमने निकाली, किसने बोला था कि 60/500 है, 60 बैड एप्पल्स आउट ऑफ 500, तो 0.12 आ गया इधर, प्लस माइनस 2.33 इधर आ जाएगा 0.12 इंटू में 0.88 बाय में n 500 है। बस इसको सॉल्व कर ले, तुम्हारी कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ जाएगी, हो जाएगा कंप्लीट। ये होगा तुम्हारा 98% पे लिमिट्स निकालने का। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है जब पेपर में पहले नल देखो, इनमें नल ना तो इसमें तुमने सेटअप किया नल हाइपोथेसिस ना ऑल्टरनेटिव में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन में इधर पूछा, देखो इन अ सैंपल ऑफ 1000 पीपल इन महाराष्ट्र, तो n की वैल्यू हो गई 1000, 540 वर राइस ईटर्स एंड द रेस्ट आर व्हीट ईटर्स। उसमें से आधे कितने हैं, जितने भी बचे 540 राइस ईटर्स हो गए और बाकी कितने हैं व्हीट ईटर्स। कैन वी अज्यूम दैट बोथ द राइस एंड व्हीट आर इक्वली पॉपुलर। मतलब इसने बोला तुम ये मान के चल सकते हो कि बाकी जितने भी है दोनों में सेम प्रोपोर्शन ही है, ऑलमोस्ट सेम है एट, और कितना परसेंट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन कर रखा है 1% पे, और 1% पे जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.58। तो तुम्हें ऐसे देखनी है वैल्यू, तो तुम्हें जेड अल्फा लेके चलना है 2.58, और क्वेश्चन में ना मेंशन कर पाओ तो 3, वैसे कितना लेना है 2.58। अब ये मान के चलना है, इसमें बोला कि मान के चलते हैं कि दोनों की इक्वल है या नहीं है, तो क्वेश्चन में इक्वली पूछना है, तो एच नोट में मैं क्या मान के चलूंगी, बोथ राइस एंड व्हीट आर इक्वली पॉपुलर इन द स्टेट। हम मान के चलेंगे कि दोनों ही इक्वली पॉपुलर है, सो दैट पी कैपिटल पी की वैल्यू क्या होगी महाराष्ट्र में, और जब इक्वली मान के चल रहा है तो दोनों की क्या क्या हो गई 1/2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल पी मैंने ना एक बार दोबारा ध्यान रख लेना, मैंने शायद उल्टा बता दिया था, पॉपुलेशन के लिए होता है, तो ये वैल्यू तुम्हारी थी 2.33, किस परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे था, तो वो हमने किया। अच्छा अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या था, बीच में बच्चे आ गए थे, तो ये देखो इसने क्या बोला, एक्स बी द नंबर ऑफ ईटर्स 540, पी प्रपोर्शन था, ये हो गया। अच्छा एक चीज हाँ मैं ये बता रही थी तुम्हें कि पॉपुलेशन के लिए कैपिटल पी लेना है, और जो सैंपल में होगा ना उसमें स्मॉल पी लेना है, मैंने उल्टा बता दिया था शायद, तो स्मॉल पी को तुम हमेशा ऐसे डंडे से डिनोट करना ताकि कंफ्यूज ना हो। अब पॉपुलेशन पी का मतलब क्या होता है, जनरल, जनरल हम मान के क्या चल रहे हैं कि राइस ईटर्स और प्लस व्हीट ईटर्स दोनों क्या है सेम है, सेम प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 इसकी 1/2 इसकी, मतलब 0.5 हो गया। 0.5 किसकी वैल्यू हो गई कैपिटल पी की, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल पी की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बोला इसने 540 आर द राइस ईटर आउट ऑफ 1000, तो 0.54 हो गया। ठीक है, तो ये मान के चलना है। तो अब हम क्या मान के चलेंगे, इसमें 540 था ना, हाँ 540 था, इतना हो गया। अब हमें क्या सेटअप करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है एच नोट को सेटअप करना, तो हम मान के चलते हैं कि P इज इक्वल्स टू कैपिटल P, और H1 में क्या मान के चलेंगे, इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि मतलब इसमें मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ राइस ईटर्स आर इक्वल टू द व्हीट ईटर्स, और H1 में क्या मान के चलेंगे नॉट इक्वल टू P। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक, मतलब इसमें ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बुक में भी स्टेप्स दे रखे हैं, इसमें लिखा हुआ एच नॉट का नंबर, इसमें एक लाइन लिखी हुई है बोथ द राइट ईटर एंड व्हीट ईटर्स आर इक्वली प्रोपोर्शनेट या इक्वल हैव इन महाराष्ट्र, और इसमें नहीं है। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या था, z माइनस एक्स माइनस EP अपॉन में वेरियंस ऑफ P। ठीक है, z के नीचे नहीं है। फिर x क्या है 540 माइनस ई ऑफ पी, ई ऑफ पी क्या होता है एनपी होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नीचे होता है एनपी पी क्यू बाय एन, सॉरी पी क्यू बाय एन, तो वो फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज नोटिस करो, अब अभी मैंने तुम्हें बताया z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ई पी, ये बोला ना मैंने, और पी क्यू या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे x माइनस एनपी अपॉन में एनपी क्यू,
दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये किसका था, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन था वो एनपी था और वेरिएंस था एनपीक्यू। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं तो तुम क्या यूज करोगे, अगर मैं एन कॉमन लू, पर से देखो एन कॉमन लो, क्या बनेगा, एक्स बाय एन माइनस पी बाय एन, नीचे से भी कॉमन लोगे, रूट एन ले लो कॉमन, या एक मिनट एन स्क्वेयर लो कॉमन। अगर मैं इसमें से एन स्क्वेयर बाहर लूंगी, सपोज करो ये ऐसे कर दिया मैंने, एन मल्टीप्लाई एन डिवाइड, एन मल्टीप्लाई एन डिवाइड, एन ही बन जाएगा ना, तो एन स्क्वेयर बाहर लेंगे तो एन आएगा एक बाहर, एक्स बाय एन माइनस पी बाय एन बाहर आ जाएगा, पी क्यू बाय एन, एन से एन कैंसिल, पी क्यू बाय एन बचा, और एक्स बाय एन को कैपिटल पी लिख दो, कैपिटल पी माइनस स्मॉल पी अपॉन में पी क्यू बाय एन, वही फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। तो तुम्हें दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, एक तो ये वाला फॉर्मूला, या फिर इसकी जगह तुम्हें यूज करना है पी, स्मॉल पी माइनस कैपिटल, ये स्मॉल पी आएगा और ये कैपिटल पी आएगा। देखो तुम्हें दो फॉर्मूले यूज करने हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला या फिर स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी अपॉन में पी क्यू बाय एन। तो बेटर मैं तो यही वाला कहूंगी, क्योंकि तुम्हें ये जनरलाइज पता है, ईपी क्या होता है, एनपी होता है, और एनपी क्यू की वैल्यू। अब तुम्हें पी की वैल्यू भी पता है, स्मॉल पी की, देखो अब ये फॉर्मूले में पुट कर दो, स्मॉल पी हम मान के चले 0.54, कैपिटल पी मान के चले 0.50, कैपिटल पी, और ये ध्यान रखना कैपिटल पी और कैपिटल क्यू है यहाँ पे 0.5, तो 0.5 ही क्यू हो जाएगा, 1 में से माइनस करोगे तो, और 1010 है, उसकी वैल्यू आ गई 2.532। अब हमें निकालना है कंक्लूजन। अभी z की वैल्यू अकॉर्डिंग टू 1% लेवल वॉज 2.58, कितनी थी 2.58, और तुम्हारी कितनी आ रही है 2.53, मतलब लेस देन 2.58। जब तुम्हारा रीजन, जब हमारा z लेस देन z अल्फा हो जाता है, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ में बताया था, ये 0 है, ये z अल्फा है, तो लेस देन z अल्फा है, तो मतलब इस रीजन में, और ये रीजन होता है एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन है तो तुम्हें क्या मान के चलना है, H नॉट इज accepted। H नॉट इज accepted का मतलब कि yes, the number of rice eaters and the number of wheat eaters are same proportion in Maharashtra state। देखो hence the null hypothesis is accepted and we conclude that the rice and wheat are equally popular in the Maharashtra state। Same question ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। लास्ट में मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। 20 people were attacked by a disease and only 18 survived। तो x हो गया 18 और 20 people हो गया n। Will you reject the hypothesis that the survival rate if attacked by this disease, अगर इस डिजीज से अटैक किए गए हैं तो सर्वाइवल रेट तुम्हारा 85% होगा in the favor of the hypothesis that it is more at 5% level। तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है, 5% लेवल। अच्छा इसने बोला है 85% होगा या 85 से मोर होगा, सर्वाइवल रेट जो है वो 85% से ज्यादा होगा। तो अब की बार तुम्हें इसमें ये देखो, जितना भी हमने अभी ऊपर किए थे वो टू टेल टेस्ट थे। क्यों, यहाँ पे हम क्या मान के चले थे, कैपिटल पी इज नॉट इक्वल टू पी, तो ये टू टेल्ड हो गया। टू टेल्ड में क्या होता है, दोनों चीज हो सकती है, पी भी ग्रेटर हो सकता है और पी स्मॉलर भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या मान के चलना है, सर्वाइवल रेट बड़ा मान के चलना है 0.85 से। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, राइट टेल टेस्ट, कि इससे ज्यादा होना चाहिए। तो पेपर में हम मान के चलेंगे सर्वाइवल रेट पी ग्रेटर देन 0.85। तो क्वेश्चन देखो मैं करा ही देती हूँ। इसमें बोला एन कितने बोला, 20 पीपल, एक्स भी द नंबर ऑफ पर्सन हु सर्वाइव, कितने सर्वाइव कर गए 18 आ गया। स्मॉल पी आएगा, मैंने बताया स्मॉल पी सैंपल के लिए, सैंपल गिवन है, 18/20 क्या आ गया 0.90। अब क्वेश्चन में बोला ये तो सर्वाइवल रेट आया हमारा सैंपल के अकॉर्डिंग, कि मैंने 20 पीपल पे देखा था और उस डिजीज से 18 लोग सर्वाइव कर गए, तो 0.9 प्रोबेबिलिटी आ गई कि सर्वाइवल कर गए सैंपल पे। और पूरी पॉपुलेशन पे बोला इसने कैपिटल पी 85%, क्वेश्चन में बोला 85% से ज्यादा है। तो कैपिटल पी क्या होता है, पूरी जनरल पॉपुलेशन के लिए देखना है। जनरल पॉपुलेशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है वो 0.85 दे रखी है, ठीक है। तो कैपिटल पी की वैल्यू होगी 0.85। तो नल हाइपोथेसिस हम सेटअप करेंगे, तो नल हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे इसमें, कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल पी, H नॉट में हम सेटअप किया, तो मतलब जो कैपिटल पी को हम इधर मान के चल रहा है 0.85 और स्मॉल पी हमारे अकॉर्डिंग आ रही है 0.90। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग दिख रहे हैं तो नॉट इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट बराबर माने जाते हैं। इसलिए H नॉट में हम सेटअप करेंगे कि सर्वाइवल रेट दोनों ये बराबर है। H1 में क्या मान के चलेंगे, P इज ग्रेटर देन 0.85। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि तुम्हें मोर पे चेक करना है, तो इसमें क्या मान के चले, P जो है वो ग्रेटर, इसमें कौन सा टेल टेस्ट आ गया, राइट टेल। थर्ड स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अभी फॉर्मूला बताया, तुम ये वाला भी यूज कर सकते हो और एनपी वाला भी। अगर मैं ये वाला यूज कर रही हूँ तो स्मॉल पी की वैल्यू कितनी है 0.90, कैपिटल पी की कितनी है 0.85,
क्यू की निकालोगे 1 में से माइनस करके, और एन कितना है 20। पूरे को सॉल्व किया, तुम्हारी वैल्यू आ गई 0.633, इतना आ गया। अब तुम्हें बोलना है राइट टेल्ड, कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे? 5%। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में बोलता है, देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेल्ड के लिए तो तुम्हें 1.96 लेनी है, और राइट टेल्ड के लिए कितनी लेनी है? 1.645। तो तुम्हें अब की बार जेड अल्फा की वैल्यू लेनी है 1.645। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.63, जो कि 1.645 से तो बहुत छोटा है। अच्छा छोटा है तो तुम्हारा ग्राफ के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये जेड अल्फा हो गया। इसके मतलब छोटा है तो इधर लाइक कर रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं, मतलब एच नॉट इज एक्सेप्टेड। एच नॉट एक्सेप्टेड है, देख लो वी में एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कंक्लूजन लिखना है पेपर में कि जो हमारा जेड अल्फा है वो 1.645 है, और जो जेड है वो 0.633 है, जो कि छोटा है। जेड इज लेस देन जेड अल्फा, सो एच नॉट इज एक्सेप्टेड। और एच नॉट में क्या मान के चले थे कि सर्वाइवल रेट 85% से ज्यादा है। बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये तुम खुद करोगे, मैं इसकी पिक सेंड कर देती हूँ, कर लेना।